अब बचपन में मैं काफ़ी स्किनी था और बहुत लोग मजाक उड़ाते थे कि भाई बहुत पतला है, सुक्की हड्डी है, और तब मुझे बड़ा फील होता था। बट वही जो एक मोटिवेशन होती है ना नेसेयर्स की, उसने मुझे पुश किया था अपने आप को वर्कआउट्स में पुश हार्ड करने के लिए, डाइट और न्यूट्रिशन को अच्छे से करने के लिए। लेकिन उस टाइम मैंने बहुत सारी गलतियां भी की थी। मैंने गेनिंग भी की हुई है, मैंने फैट लॉस भी किया है, श्रेड भी हुआ हूँ, फिर से गेनिंग की है, उसके बाद मस्कुलर भी हुआ हूँ, और अब मैं लीन बॉडी प्रेफर करता हूँ बिकॉज अभी जैसा मेरा लाइफस्टाइल है उसमें मेरी लीन बॉडी मुझे ज़्यादा बेटर लगती है और मुझे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देती है अपनी परफॉर्मेंस के अंदर एंड फंक्शनैलिटी के अंदर। और अभी मैं फिटनेस कोचिंग भी देता हूँ, तो बहुत सारे क्लाइंट्स, ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स के साथ काम करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ है कि बहुत सारे लोग जब वेट गेन की बात आते हैं तो काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करते हैं एंड अनहेल्दी वेज में वेट गेन करने की कोशिश करते हैं, जिनसे उनके हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं और प्रॉपर रिजल्ट्स भी नहीं आ पाते हैं उनके। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो 7 सबसे बड़ी वेट गेनिंग मिस्टेक्स जो आप अगर नहीं करेंगे तो आपके वेट गेन रिजल्ट ज़्यादा बेटर होंगे, आपकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी और आपकी ओवरऑल वेलबींग जो है वो बढ़िया हो जाएगी। 1. सेटिंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अनरियलिस्टिक इसलिए क्योंकि लोगों को जब पूछो कि कितना वेट गेन करना चाहते हो, लोग कहते हैं सर मुझे 1 महीने में 5 किलो वेट गेन करना है, 1 महीने में 10 किलो वेट गेन करना है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। वेट गेन कर लोगे लेकिन क्या वो हेल्दी वेट गेन होगा? नहीं। इसलिए रियलिस्टिक गोल होना जरूरी है। अब रियलिस्टिक गोल क्या होता है? अब अगर एक बिगिनर है तो हर हफ्ते वो 250 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक ये रियलिस्टिक वेट गेन कर सकता है एक हफ्ते के अंदर। ऑफ कोर्स टाइम के साथ वो जो एबिलिटी है बॉडी की वेट गेन करने की वो कम होती रहेगी, लेकिन एक हफ्ते में 250 ग्राम या 500 ग्राम गेन करना इज अ बेस्ट ऑप्शन। मतलब आप 1 महीने में 1 किलो वेट गेन करोगे, वो भी हेल्दी वे में, साथ में मसल भी गेन करोगे, और 1 साल में आप 10 से 12 किलो गेन कर सकते हो, विच इज नॉट अ बैड थिंग कंसिडरिंग कि आप सब कुछ हेल्दी वे में करने लगे हो। तो ऑलवेज सेट अ रियलिस्टिक गोल। वेट गेन की स्पीड डिपेंड करेगी आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर, जेनेटिक्स के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर, रिकवरी के ऊपर। और अगर आपके गोल्स अनरियलिस्टिक होंगे तब आप ऊट पटांग की चीजें खाना शुरू कर दोगे, सारा जंक फूड जाएगा, आप बाहर की चीजें खाओगे, पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड्स, प्रोसेस्ड शुगर्स खानी शुरू कर दोगे, जिससे आपकी हेल्थ डैमेज होगी। और हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं है, पहले आपकी हेल्थ जरूरी है, फिर वेट गेन। नेक्स्ट इज फोकसिंग ऑन क्लीन फूड्स ओनली। अब जब हम जिम में ट्रेनर्स को पूछते हैं कि सर क्या खाना चाहिए, वो कह देते हैं बॉइल्ड चिकन खा लो, बॉइल्ड एग्स खा लो, ओट्स खा लो, वाइट राइस खा लो, बॉइल्ड पोटेटोस खा लो। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो या आप पहले से बहुत जंक फूड खाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो आपको मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा, और इतना क्लीन फूड हर दिन खाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे आपको वैसे ही भूख तो लगती नहीं है। उसके ऊपर अगर इतना प्लेन फूड खाने की कोशिश करोगे तो आपके रिजल्ट जो है वो नहीं आएंगे, बिकॉज ज़्यादा खाना आप नहीं खा पाते हो। तो जब भी आप खाना बनवाते हो या बनाते हो उसमें अलग तरह की स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, काली मिर्ची, ऑरिगेनो, सॉल्ट, पेपर, इन तरह के थोड़े स्पाइसेस को ऐड कीजिए ताकि वो पैलेटेबल हो। पैलेटेबल मतलब आप खा सकें, आपको स्वादिष्ट लगे वो खाना। साथ साथ आप इजी टू डाइजेस्ट फूड आइटम जैसे स्मूदीज, फ्रूट जूसेस, ग्लूकॉन डी, इनको भी अपने दिन के अंदर या डाइट के अंदर हल्का हल्का सा इंक्लूड कीजिए, क्योंकि इससे आपको इजी कैलोरीज मिलेंगी और डाइजेशन के लिए भी इजी रहता है। और ऑफ कोर्स आपको कैलोरीज तो चाहिए चाहिए, और इसके साथ साथ कैलोरी डेंस फूड्स पे फोकस करना शुरू करो। कैलोरी डेंस फूड्स का मतलब जो थोड़ी सी क्वांटिटी में भी खाओगे लेकिन उससे आपको भरपूर कैलोरीज मिलती हैं। फॉर एग्जांपल नट्स, सीड्स, बटर्स लाइक पीनट बटर, आलमंड बटर। तो इन चीज़ों को फोकस कीजिए और इन चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, चाहे वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हो। इससे आपकी कैलोरीज ज़्यादा बढ़ जाएंगी और आपको मज़ा भी आएगा उस डाइट को फॉलो करके, और अपने वेट गेन रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट, और ये बहुत कॉमन है, वेइंग योरसेल्फ एवरीडे। जब वेट गेन का भूत सवार होता है ना दिमाग के ऊपर, तो बंदा हर दिन सुबह उठ के सबसे पहले अपना वेट चेक करता है, आज वेट बढ़ा नहीं बढ़ा, ओह शिट। फिर अगले दिन फिर चेक करता है, आज वेट बढ़ा नहीं बढ़ा, ओह शिट। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि जो वेट गेन प्रोसेस है वो स्लो एंड स्टेडी होता है। अगर आप हर दिन ऐसे वेट चेक करोगे और हर दिन अगर इस तरह स्ट्रेस लेते रहोगे तो पहले तो स्ट्रेस बढ़ेगा, रिकवरी अच्छे से नहीं होगी, कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा और आप वेट गेन नहीं कर पाओगे। इसलिए आई वुड से कि जब आपने वेट गेन करना है तो 2 हफ्ते के बाद, अगर आपने आज संडे है तो आज संडे आपने अपना वेट चेक किया है तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे आप अपना वेट फिर से चेक कीजिए। और अगर आपका वेट बढ़ा है दैट मीन्स यू आर गुड टू गो एंड यू कैन स्टिक ऑन द डाइट एंड वर्कआउट। अगर आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है या कम हो रहा है, सबसे पहले अपनी डाइट को फिक्स कीजिए, कैलोरीज को ऊपर करिए ताकि आप जो है कैलोरी के सरप्लस में रह पाए। उसके बाद अगर आप एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हो, वर्कआउट ज़्यादा कर रहे हो, तो वर्कआउट को थोड़ा रिड्यूस कीजिए ताकि एनर्जी बच पाए आपके मसल्स को बनाने के लिए और आपके वेट को गेन करने के लिए। एंड अपनी रिकवरी यानी स्लीप के ऊपर ध्यान
ध्यान देना शुरू कीजिए, बिकॉज आपका मसल कब बनता है? मसल तब बनता है जब हमारी बॉडी एनाबॉलिक एनवायरनमेंट में होती है। एनाबॉलिक एनवायरनमेंट हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा होता है जब हम सो रहे होते हैं। इसलिए अगर आप वेइंग स्केल को 2 हफ्ते बाद यूज करोगे, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होगा अपनी हैबिट्स को और अपने न्यूट्रिशन प्लान, अपने रिकवरी को इंप्रूव करने के लिए और रिजल्ट्स देखने के लिए। एंड अब हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट रिव्यू के बारे में जो आपको हेल्प कर सकता है वेट गेन करने में बिल्कुल नेचुरल तरीके से, एंड दैट इज डबल मास बाय नेचर श्योर। ये एक बहुत ही यूनिक फॉर्मुलेशन है। यूनिक इसलिए बिकॉज ये आपके रेगुलर वे प्रोटीन या मास गेनर्स जैसा नहीं है। ये डिफरेंट इसलिए है बिकॉज इसे आयुर्वेदिक हर्ब्स से फॉर्मुलेट किया गया है, जैसे कि अश्वगंधा, शतावरी, सफेद म्यूसली, जो साइंटिफिकली प्रूवन आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो आपकी रिकवरी बेटर करती हैं, आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाती हैं और नेचुरली आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ा सकती है, आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करके। एंड बहुत सारे स्किनी या हार्ड गेनर्स को दिक्कत आती है कि उन्हें भूख ज्यादा नहीं लगती है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है, आपकी एपेटाइट को बढ़ाता है एंड ये आपके न्यूट्रिएंट एंड प्रोटीन एब्जॉर्प्शन को भी इंप्रूव करता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेट गेन। एंड ये मेन और वुमेन दोनों के लिए सूटेबल है। जब वेट गेन की बात होती है तो प्रोटीन तो सभी इंक्रीज कर लेते हैं, लेकिन प्रोटीन को सिर्फ इंक्रीज करने से कुछ नहीं होता, उस प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन को भी देखना जरूरी है। और प्रोटीन अगर अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपका वेट गेन अच्छे से नहीं हो सकता। नाउ लेट मी बी वेरी क्लियर, ये कोई मैजिकली आपका वेट गेन नहीं कर देगा, लेकिन अगर आप इसे कंसिस्टेंटली अपने एक अच्छे न्यूट्रिशन प्लान, वर्कआउट प्लान, रिकवरी प्लान के साथ कंज्यूम करेंगे तो कुछ ही महीनों के अंदर यू विल सी अ ग्रेट डील ऑफ इंप्रूवमेंट इन योर वेट गेन। ये 100% नेचुरल है, वेजिटेरियन है एंड ISO एंड GMP सर्टिफाइड है। इसे यूज करने के लिए यू हैव टू टेक 1 to 2 टैबलेट्स ट्वाइस डेली विद मिल्क और वाटर फॉर 3 months टू सी गुड रिजल्ट्स। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग टू मच। अब बहुत लोग मुझे कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर हम वेट गेन करना चाह रहे हैं, हम वेट गेन नहीं कर पाते। मैं उनसे पूछता हूँ कि आप दिन में क्या करते हो? वो कहते हैं हम क्रिकेट भी खेलते हैं, हम जिम लगाते हैं 1 घंटा, उसके बाद हमने कॉलेज भी अटेंड करना है, स्कूल भी अटेंड करना है, जॉब भी अटेंड करनी है। बट याद रखो कि जब हमने वेट गेन करना है हमें जितनी ज़्यादा एनर्जी हो सके कंजर्व करनी पड़ती है, बिकॉज वही एनर्जी हमारे वेट गेन में या मसल बिल्डिंग में हेल्प करती है। तो अगर आप वर्कआउट बहुत ज़्यादा करते हो या स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा खेलते हो, पार्टी करते रहते हो फ्रेंड्स के साथ यूजलेस थिंग्स, रात रात तक वीडियो गेम्स खेलते हो और अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, तो अपनी एनर्जी को बचाओ, बिकॉज वही एनर्जी से तो आपका वेट गेन होगा। आपको ये सभी एक्टिविटीज़ छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको कम करना पड़ेगा। और आप हर दिन ये सभी एक्टिविटीज़ को कर रहे हो, यानी कि हर दिन स्पोर्ट्स खेल रहे हो, हर दिन वीडियो गेम्स खेल रहे हो रात तक, या हर दिन पार्टी कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, तो उसे कम कर दो। सिर्फ वीकेंड्स पे रखो, बाकी के दिन बिल्कुल डिसिप्लिन रहो, अपनी स्लीप लो 7 से 8 घंटा, अपने वर्कआउट्स को करो। 2 से 3 दिन वर्कआउट अगर करोगे, फुल बॉडी वर्कआउट्स, दैट विल बी मोर देन एनफ टू गेन योर वेट। एंड अपनी डाइट पे पूरा फोकस रखो, अपनी मील्स को प्रिपेयर करके रखो पहले से, और हर दिन उन्हें टाइम पे लेते रहो ताकि आपकी मील स्किप ना हो, कैलोरी स्किप ना हो और आप अपने वेट गोल्स को अचीव कर सको। अब जो नेक्स्ट मिस्टेक है ये बहुत कॉमन है, दैट इज इंक्रीजिंग प्रोटीन इनटेक टू फास्ट। क्यों? क्योंकि जब हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अपने या कैलोरीज को कैलकुलेट करना होता है तो बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं, फॉर्मूलाज है जिसमें बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन बताया जाता है। याद रखो कि अगर आप पहले 30 ग्राम 40 ग्राम प्रोटीन ले रहे थे और आपको किसी कैलकुलेटर ने बोला है 120 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करने के लिए, अगर आप 40 से सीधा 120 ग्राम प्रोटीन पे जाओगे तो आपको दिक्कत आ सकती है इंडाइजेशन की, आपको फार्ट्स हो सकते हैं, बहुत डिस्कंफर्ट फील होगा और आपका जो प्रोटीन है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर आपकी डाइजेशन खराब हो जाएगी तो कोई भी न्यूट्रिएंट जो है अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी डाइजेशन सही है तो अगर आप 100 ग्राम प्रोटीन भी खाते हो तो 100 एब्जॉर्ब होगा, लेकिन अगर आपकी डाइजेशन सही नहीं है तो 100 ग्राम प्रोटीन खाओगे शायद से 30 ग्राम या 40 ग्राम ही आपका एब्जॉर्ब होना शुरू। इसलिए अपने प्रोटीन इंटेक को धीरे धीरे बढ़ाइए। अगर आप पहले 40 ग्राम ले रहे थे, डजंट मैटर कि कैलकुलेटर ने 120 बोला है, आपने धीरे धीरे बिल्डअप करना है 40 से 120 तक। तो पहले हफ्ते सिर्फ 40 से 50 कीजिए, अगले हफ्ते 50 से 60 कीजिए। देखिए आपकी बॉडी को कैसा लग रहा है। अगर आपकी डाइजेशन सही है, मूड सही है, कोई फ्लैटुलेंस नहीं है, किसी तरह के फार्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो 10 ग्राम और बढ़ा दीजिए अगले हफ्ते, फिर अगले हफ्ते और बढ़ा दीजिए। इस तरह करके धीरे धीरे आप 120 ग्राम तक जाइए ताकि आपकी डाइजेशन जो है वो भी ठीक रहे, आपको डिस्कंफर्ट फील ना हो, प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन अच्छी रहे और आप वेट गेन आराम से कर पाए। नेक्स्ट मिस्टेक ये है कि जो वेट गेन करना चाह रहे होते हैं वो हर टाइम सरप्लस में रहने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर उनका वेट गेन हो भी रहा हो तब भी वो पूरे साल सरप्लस में रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखो कि आप इतना ज्यादा खाना जब खा रहे होते हो, इट इज काइंड ऑफ एन एक्स्ट्रा स्ट्रेस फॉर योर बॉडी। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आपका वेट गेन रुके ना, इसलिए हमेशा उन्हें फेजेस में करते रहिए। फॉर एग्जांपल
3 महीने आप कैलोरिक सरप्लस में रहिए जिसमें आपका वेट गेन होता है, लेकिन उसके 1 महीने यानी कि जो चौथा महीना होगा उसमें आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को हिट कीजिए ताकि आपकी बॉडी और डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर से थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाए। जो वर्कआउट्स भी करते हो उनकी इंटेंसिटी कम कर दो जिससे आपकी बॉडी को रिकवर करने का टाइम मिल सके, बिकॉज वेट गेन भी एक तरह से स्ट्रेसफुल फिनोमिनन होता है हमारी बॉडी के लिए। इससे आपकी डाइजेशन सही रहेगी, आपके ऑर्गन सही रहेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहेगा। एंड इस 1 महीने के बाद जब आप वापस जिम में जाओगे या अपने न्यूट्रिशन प्लान को फॉलो करोगे तो आपको एक्साइटमेंट होगी बिकॉज आपने ब्रेक लिया है एंड आप फ्रेश आए हो नए माइंडसेट के साथ और नए गोल्स को हिट करने के लिए पूरी मोटिवेशन के साथ। इसलिए फेजेस में डिवाइड कीजिए अपने वेट गेनिंग प्लान्स को। 3 महीने आप ऑल इन कीजिए और 1 महीना ब्रेक ले लीजिए एंड यू विल स्टार्ट रीचिंग योर वेट गेन गोल्स इन अ हेल्थियर मैनर। एंड लास्ट मिस्टेक इज गोइंग ऑन फैट लॉस टू फास्ट। स्पेशली जो हार्ड गेनर्स होते हैं उन्हें आदत होती है अपनी बॉडी को एक लीन फिजिक में देखने की। जब वेट गेन करने लगते हैं तो थोड़ी बहुत फैट आनी शुरू हो जाती है, एब्स उब्स गायब होने शुरू हो जाते हैं। बहुत लोग घबरा के क्या करते हैं, फैट लॉस शुरू कर देते हैं एकदम से, या कुछ लोग जो डिजायर्ड गोल होता है उसको अचीव करने के बाद सीधा कैलोरी डेफिसिट में आते हैं और फैट लॉस करने शुरू कर देते हैं ताकि वो एब्स देख पाए। लेकिन एज अ हार्ड गेनर आपको जरूरी है कि आप जो भी वेट गेन किया है उसको कम से कम 6 महीने तक मेंटेन करें ताकि आपकी बॉडी के लिए ये एक नया सेट पॉइंट बन सके। बिकॉज अगर आप एकदम से वेट लूज करना शुरू कर दोगे या फैट लॉस करना शुरू कर दोगे तो आपकी बॉडी को टाइम ही नहीं मिलेगा अडेप्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर वेट को जो आपने हिट किया है। इसलिए जब भी आप वेट गेन गोल को हिट करते हो 6 महीने तक उस वेट पे रहिए या उसे मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, वही सेम डाइट प्लान के साथ और अपने वर्कआउट प्लान के साथ। और जब एक बार आपकी बॉडी यूज टू हो जाए, आपके मेटाबॉलिज्म भी उस नए वेट के हिसाब से चलना शुरू हो जाएगा, आपके हार्मोन्स भी इस तरह से हो जाएंगे और आपका जो नॉर्मल एक लाइफस्टाइल है उस वेट के साथ एक कंफर्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। उसके बाद आप अपने फैट लॉस डाइट को शुरू कर सकते हो। तो मैंने आज की वीडियो में दिल खोल के आपको बताया कि मैंने क्या मिस्टेक्स की और मैं चाहता हूं कि आप ये मिस्टेक्स ना करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, क्या सीखा आपने, कौन सी मिस्टेक आप कर रहे थे जो अब से आप नहीं करेंगे। और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, साथ में बेल आइकन उस पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन जाए। Make sure you follow me on Instagram at the username Abhinav Mahajan Life. Thank you for watching. I'm going to see you soon in the next video. Till next time, keep going, keep growing stronger.